आपसे जानना चाहेंगे ऐसे ना बिछड़। हाँ जी। ये किस तरह से जहन में आया कि इस तरह का एक गज़ल कार्यक्रम आयोजित करना है आज, और क्या इसके पीछे का थीम है? नहीं, बेसिकली ये हमारी गज़ल है, ऐसे ना बिछड़, और ये गज़ल बहार के नाम का फेस्टिवल है जो कि आपको पता बहुत मशहूर, अशोक खोसला सर उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं हमेशा। तो आज हमने उसका महफ़िल गज़ल बहार आज है, और उसमें क्योंकि ये बड़ी महफ़िल नुमा ये गज़ल थी, तो अशोक सर का ये आइडिया था कि महफ़िली अंदाज़ में ही आज इसका एक सेलिब्रेशन करते हैं इस गज़ल का। और राजेश रेड्डी साहब की ये गज़ल है और इन्होंने ही इसको लिखा है। तो इट्स माई आई एम सो फॉर्चुनेट कि इतने बड़े ये शायर हैं और इनका कलाम मुझे गाने का मौका मिला है। और हमारे भाई हैं राम अवतार दयामा जी, उनकी ये कंपोजिशन है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये मुझे कंपोजिशन लगी थी, और शायरी तो बहुत ही अच्छी मुझे लगी थी। तो बस ये वन टेक रिकॉर्डिंग है, जब आप इसको सुनेंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इट्स वन टेक स्टूडियो रिकॉर्डिंग, और बहुत ज़्यादा जो गज़ल वर्ड के जो लोग हैं वो बहुत इस गज़ल को प्यार दे रहे हैं। तो बाकी मैं ज़रूर चाहूँगा कि राजेश साहब इस गज़ल के बारे में बताएं तो और भी अच्छा लगेगा। सर जी, बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे। जी, जैसा जाजिम भाई ने बताया कि ये गज़ल दरअसल महफ़िल के अंदाज़ में गाई गई गज़ल है। और बहुत दिनों बाद इस अंदाज़ में मैंने कोई गज़ल सुनी है अपने हिंदुस्तानी गायकों से, ख़ास तौर से उन्हें एक सेट कंपोजिशन होता है और सेट गायकी होती है, लेकिन उन्होंने बहुत खुल के, और आज ये महफिल भी सजाई है अशोक भाई ने, अशोक खोसला साहब ने, जो गज़ल बहार के सर्वे सरबा है, उनका कंसेप्ट है, और वो नई नई टैलेंट्स को भी बहुत इनकरेज करते हैं, सामने लाते हैं। और आज ये उसी सिलसिले में है कि जाजिम भाई ने जिस गज़ल को यूँ मैं कहूँ कि इसको चार चांद लगा दिए इन्होंने गा के, और रामातर दामा जी ने बहुत अच्छा कंपोजिशन किया। तो गज़ल के साथ पूरा जस्टिफिकेशन कंपोज़र ने भी किया और सिंगर ने भी किया, और इन लोगों को ये गज़ल पसंद आई, और जो लोग सुन रहे हैं उनको ये अच्छी लग रही है। ये मेरी खुशकिस्मती है। तो और जजीम सर के साथ आपका ये जो कोलैबोरेशन है, ये किस तरह से आगे बढ़ने वाला है और किस तरह से आज महफिल सजने वाली है? ये इस महफिल के बारे में तो अशोक भाई ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे कि महफिल में क्या क्या होने जा रहा है, लेकिन जाजिम भाई की ये मेरी इनके साथ पहली कोलैबोरेशन है। इन्होंने पहली गज़ल गाई है, और जो शुरुआत हुई है मुझे लगता है कि ये बहुत दूर तक जाएगी, देर तक जाएगी। मेरी दुआएं। कुछ कहना चाहेंगे गज़ल के बारे में, जैसे आज आप परफॉर्म करने वाले हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं या क्या कुछ बेसिकली है गज़ल में? बेसिकली क्या ये बहुत, जब आप खुद भी इस गज़ल को सुनेंगे आपको बहुत जो रेफरेंसेस है ना इस गज़ल में जो इन्होंने लिए हैं जो शायरी में, तो बहुत बहुत प्यारी ये गज़ल है। और हम तो मतलब फ़ैन हैं हम सब लोग इनके, जो भी गज़ल वर्ड के जो लोग हैं सब लोग राजेश साहब के फ़ैन हैं, और मैं बहुत अपने आप को खुश किस्मत मानता हूँ कि एक इतनी प्यारी गज़ल मुझे गाने का मौका मिला है। और बस कहना यही है कि बाकी तो हम लोग, शायर ने लिखा है, कंपोज़र ने कंपोज़ किया है, मैंने गाया भी, बाकी तो अब सारा दारोमदार वो जनता के ऊपर है, वो इसको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। क्योंकि कहना हम हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि गज़ल नहीं आ रही या कुछ वैसा म्यूज़िक नहीं आ रहा, या गज़ल इज़ ए डाइंग आर्ट फॉर्म, ऐसा सुनने को हमेशा मिलता है। लेकिन जब कुछ कोशिश होती है तो बस यही आप लोगों से होप, आस है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, तो ये चीज़ चलती रहे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो और जजीम जी है और सर भी है, जिस सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की महफिल आज होने वाली है और क्या कुछ आपका? ये देखिए, गज़ल बहार एक फेस्टिवल हम लोग करते हैं हमेशा, तो उस ताल्लुक़ से ये आज की महफिल फिर से सजाई जा रही है। और ख़ास तौर पर इसलिए ये सोचा गया कि जाजिम ने गज़ल गाई, वो भी राजेश रेड्डी साहब की इतनी खूबसूरत गज़ल। मैं ख़ुद राजेश रेड्डी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनके जिन्होंने भी इनकी गज़लें गाई हैं वो इतनी कमाल की गज़लें हैं कि इनका शुमार बहुत बड़े शायरों में होता है, और मैं और मेरा ख्याल है जितने गज़ल गायक हैं वो सारे इनके फ़ैन हैं। तो आज इसी खुशी में हम सब ने कहा कि हम सब जो गज़ल सिंगर्स हैं जितने भी आज आ सकते हैं, हालांकि आज ज़रा मुश्किल दिन है, गणपति जी का आज पहला दिन है, तो सारे लोग कहीं वहाँ बिज़ी भी हैं, इससे थोड़ा आप देख रहे हैं थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ है सारा सिलसिला। और ये आगे आज की शाम जो है गज़लें ही गाई जाएंगी, और हमारे जितने फ़नकार हैं गज़ल के बहुत सारे आने वाले हैं, और इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल सजेगी। और इसको पहली बार गज़ल बहार चैनल पर लाइव जा रहे हैं।
तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इसको प्रमोट जितना पहले करना चाहिए था हमसे नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में कोरोना का भी 2 साल बीच में निकल गए, हम कुछ कर नहीं पाए। खैर अब हो रहा है और उम्मीद है कि ये चैनल बहुत आगे बढ़ जाएगा, मशहूर होगा और गज़ल गायकों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा। और आज तो हमारे लिए तो बहुत ही खुशकिस्मती का दिन है कि राजेश साहब हैं साथ में, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज का जो शुरुआत का जो शुरुआत जैसे होगी तो उनके कुछ 2-4 शब्दों के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। अगर वो करें तो हमारे लिए बहुत ही एक इज़्ज़त की बात होगी और हम इसी तरह से एक आगे हर शायर के साथ जुड़े हैं, अच्छे शायरों को बुलाएं, उनकी नशिस्त भी हो, यहाँ पर महफिल भी हो और शायराना एक महफिल भी हो। तो ऐसा ही एक सिलसिला अब शुरू हुआ है पहली बार, तो मुझे उम्मीद है कि ये हर महीने हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और जजीम सर की तरक्की जिस तरह से बढ़ती जा रही है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैज़िम तो बहुत ही एक हीरा है जिनको कहते हैं सिंगर्स में, और उनको सारी दुनिया पसंद कर रही है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गुलाम अली साहब ने इनकी बहुत तारीफ़ की है, क्योंकि उनमें इतनी सलाहियतें हैं कि जो कोई नहीं गा सकता, इतनी मुश्किल चीज़ें वो गा लेते हैं गुलाम अली साहब की, और इतनी आसानी से गाते हैं कि क्या कहें। तो बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत टैलेंट आर्टिस्ट हैं, सभी सिंगर्स इनको बहुत प्यार करते हैं क्यों इनकी फ़न की वजह से, और ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत दुआएं हैं कि बहुत आगे जाएं। और मेरा ख्याल है आज राजेश जी को भी बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से इन्होंने उनकी गज़ल को निभाया है, और राम अवतार जी ने भी जैसे खूबसूरत कंपोजिशन, ट्रेडिशनल कंपोजिशन बनाई है, तो एक बहुत खूबसूरत गज़ल बन पाई है। तो ऑल थैंक्स टू द ग्रेट्स लाइक राजेश जी एंड राम अवतार जी, इसको बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, शुभकामनाएं। और बाकी गज़ल बहार के लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई एम सो लकी के जो गज़ल बहार का फर्स्ट सीज़न था तब से मेरा मतलब मैं इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ हूँ सर के साथ, क्योंकि जितना ये काम, जैसे हम सबको पता है कि जो गज़ल बहार का जो मेन एम है, जो उनके सर के जो ओल्ड एज होम है, सब आर्टिस्ट उसको सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक ये ऐसा इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन कि जो अपने लिए तो हम सब लोग जीते ही हैं, जो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो अशोक सर इज़ वन ऑफ देम, तो इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है सर की हम सब आर्टिस्टों के दिल में। और बस आज की फिर शाम स्टार्ट करते हैं। तो ऑफकोर्स कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ सुनना तो चाहेंगे, कुछ तो चाहेंगे कि ये दर्शकों के लिए आप लोग या गुनगुनाएं या कुछ तो चाहिए। गज़ल का मुखड़ा जरूर मैं कहूँगा कि सुना दें। हाँ जी, मैं ज़रूर, मैं पहले चाहूँगा कि सर अगर अपने अंदाज में इसको बयां करें तो और भी अच्छा लगेगा। नहीं, ये गज़ल गाने में ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, और आप गाएं प्लीज़ इसमें। जी ऐसे ना बिछड़ आँखों से अश्कों की तरह तू, ऐसे ना बिछड़ आँखों से अश्कों की तरह तू, आ लौट के आ फिर लौट के आ फिर तेरी यादों की तरह तू, ऐसे ना बिछड़ आँखों से। थैंक यू। ये भी जानना चाहेंगे इस तरह की जो महफिल है, जिसे आपने कहा गज़ल एक तरह की, कहना तो नहीं चाहिए डाइंग आर्ट, जिसे आपने कहा इस शब्द का आपने उच्चारण किया, हाँ बिल्कुल, तो कितना ज़रूरी है इस तरह की महफिलें सजना? सर आपके हिसाब से पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा ये सवाल। मैंने आपसे गुजारिश की अभी कि मैं ये चाहता हूँ कि ये हर महीने ये महफिल सजे। वैसे तो बहुत हो रही हैं, सब जगह हो रही है, लेकिन गज़ल बहार की तरफ से मैं ये मेरा एक इरादा है और मैं चाहता हूँ, और मेरे सारे दोस्तों
की वजह से उनकी जो है हौसला अफजाई है, जो वो मेरे साथ हैं हमेशा, तो मैं उनकी इस हौसला अफजाई की वजह से मैं चाहता हूँ कि हर महीने ये गज़ल की महफ़िल हो। इससे जो महफ़िल का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। जो हम कॉन्सर्ट्स से गाते हैं, ऑडियंस दूर होती है और वो जो दाद और जो लोगों की जो तारीफ़ का जो एक सिलसिला जो है, उसका लुत्फ़, उसका मज़ा कुछ और ही है। तो वो महफ़िल में ही उसको एंजॉय किया जा सकता है। तो हम बस वही, अब सिलसिला ये है कि ये बस शुरू हुआ है और देखें कहाँ तक पहुँचता है। चलता रहे जी, कुछ और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या कुछ शेयर करना चाहे जनता को? हाँ जी, अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मेरा बहुत समय से था मन के, जैसे जगजीत साहब के ज़माने में बॉलीवुड में आती थी गज़ल्स, अभी वो भी सिस्टम शुरू हो रहा है। अभी मैं उसका नाम नहीं ले सकता उस मूवी का, बहुत जल्द एक मूवी आ रही है, अभी इसी मंथ उसका हम अनाउंस करने वाले हैं सर। उसमें मेरी गज़ल आ रही है एज ए कंपोज़र एंड एज ए सिंगर ऑल्सो, और एक मूवी है, उसमें कुछ वेब सीरीज़ है एक, उसमें एक्टिंग भी कर रहा हूँ मैं और उसमें गाने भी गा रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं साथ साथ, लेकिन मेन जो है वो गज़ल है। तो उसके लिए मेरा जैज़िम प्रोडक्शंस करके जो मेरा ख़ुद का भी एक रिकॉर्ड लेबल है, और जो भी कुछ रिकॉर्ड लेबल्स जो ऐसे हैं जो गज़ल को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ भी मैं मिलके काफ़ी कुछ कर रहा हूँ अभी। मतलब सिलसिला रोज़ कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, और अच्छी बात है कि अच्छे लोग सब साथ, अच्छे शायर, अच्छे इंसान, सब लोग साथ में इतना सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों कहूँगा कि इनसे दोस्ती और जुड़ाव तो जब गज़ल के गोल्डन डेज थे, ईयर थे, तब से है। लेकिन गज़ल बहार से जुड़ाव ये मेरा नया है, ताज़ा है। और जिस कंसेप्ट के साथ इन्होंने गज़ल बहार शुरू की, जैसे जाजिम ने बताया कि ओल्ड एज होम और गज़ल को उससे जोड़ना, उस गज़ल के बहार का सिलसिला, नई टैलेंट को भी शामिल करना, गज़ल का माहौल बनाना और एक अच्छे नेक काम के लिए वो सब प्लान करना, और इस तरह से महफिलें सजाने की जो प्लानिंग इन्होंने की है, तो ये गज़ल के लिए और नए आर्टिस्ट के लिए और माहौल के लिए बहुत अच्छा है। मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महफिल बहार में आप आए हैं, और जैज़िम जी को किस तरह से आपका एक रहेगा सपोर्ट? सबको नमस्कार। और आज हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे न बिछड़ आँखों से अश्कों की तरह। तो ये बहुत खूबसूरत गज़ल, एक और गज़ल जो है वो जैज़िम के जो है वो उनकी तैयार की हुई जो हम लोग सुन रहे हैं, नई गज़ल। इसे लिखा है राजेश रेड्डी जी ने, जो मेरे साथ खड़े हैं, और राम अवतार जी इसके कंपोज़र हैं, जो आज आए नहीं हैं, हैदराबाद में रहते हैं और आज शायद उनकी तबीयत कुछ नासाज है। और हमारे बड़े भाई अशोक जी, जिनको ये पूरा मैं कहती हूँ कि ये जितना भी आप देख रहे हैं जो हो रहा है, ये इनके सौजन्य से हो रहा है। और गज़ल बहार तो शुरू, इसकी बहार यही लाए थे और यही लाते रहेंगे। हम लोग तो सब छोटे छोटे फूल पत्तियाँ हैं जो जुड़ती जा रही हैं इस बहार में। तो ये बच्चा मेरा जैज़िम, मैं अभी तक जसप्रीत ही बोलती हूँ, लेकिन लोग आप सब इन्हें जैज़िम शर्मा के नाम से जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत, उम्दा गायकी। आज के दौर में जितने भी लोग गा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग गा रहे हैं, लेकिन इस बच्चे का जो है वो जवाब नहीं। मैं बच्चा इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये बच्चा ही है, लेकिन ये मतलब बहुत ही कमाल, बाकमाल जो भी गाता है, और रूह से। और आने वाले समय का मैं हमेशा कहती हूँ कि जब समय आएगा तो ऐसा समय आएगा कि बस फिर जैज़िम ही होगा। बहुत कमाल गायकी ईश्वर ने ऐसी, माँ सरस्वती ने ऐसी गायकी से बख्शी है। मालिक से मैं यही दुआ करती हूँ कि हमेशा ये इसी तरह गाता रहे और चमकता रहे। तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं कि ये एक के बाद एक इसी तरह गज़लें देता रहे और इस गज़ल गायकी को ज़िंदा रखे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जितनी भी गायकी हमारे क्षेत्र में, हमारे जितनी भी हमने
हिंदुस्तानी क्लासिकल में जिसकी हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। उसे ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आगे आने वाली जनरेशन ऐसी चाहिए जो उसे अच्छे से निभा सके, उसे सीखे और निभाए। तो ये गज़ल गायकी के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि गज़ल अभी और 100 साल ज़िंदा रहेगी, जैसे जैसे बच्चे हैं हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तारीफ से आपने सुनी, क्या कहना चाहेंगे मैम के लिए? और एक कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है सुना है मोटिवेशन के साथ। मैम के लिए तो कुछ भी बोलना मतलब बहुत ही छोटी बात है, क्योंकि मैम इतने बड़े शख्स हैं, इतना हमने तो बचपन से ही उनको सुना है, इनसे इतना सीखा है। और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इनका मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है हमेशा ही। और बॉम्बे जब से मैं हूँ तब से एक फैमिली है मेरी। और एक जैसे होता है कि एक चीज़ में मेरा ख्याल रखते हैं, डांटते हैं जब भी हम कुछ गलत भी करते हैं, तो इट्स लाइक अ फैमिली। और मैम के बारे में जैसे इनके बारे तो हम सब पूरी दुनिया इनकी फ़ैन है, इनके गाने की, इनकी शख्सियत की। और जब इनका हमें इतना प्यार मिलता है, इतना आशीर्वाद मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस यही है कि ऊपर वाला इनको हमेशा स्वस्थ रखे, इनको ऐसे ही सुर में रखे और ऐसे ही अच्छा गाते रहें और हम सब सिंगर्स को इंस्पायर करते रहें। मैम शुरू की बात छिड़ी है तो कुछ या कहे या कुछ तो अगर आप आज तो जैज़िम है। अच्छा ठीक है। तो आज जैज़िम गाएगा और हम तो हाँ मैं देखूंगी। अब मैं तो हम लोग तो बस वो है ना कि शिरकत कर रहे हैं, बाकी तो दूल्हा तो आज का ही है, तो बाराती हैं। थैंक यू। ये महफिल सजी है, जैज़िम जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप और किस तरह से उनको बेस्ट विशेस देंगे आज के? जैज़िम जी बहुत अच्छा गा रहे हैं और इतना उन्होंने एक सुंदर एल्बम अभी रिलीज़ किया है, ऐसा ना बिछड़। और मैं इनको और इन्होंने इतना सुंदर, राजेश जी ने इतना सुंदर इसको लिखा है और इन्होंने गाया है। और मैं कहूँगी कि मतलब कि 4 चांद लग गए, क्योंकि जब 2 इतने बड़े ग्रेट टैलेंट साथ में मिलते हैं और जब इतनी रूहदारी से कोई गाता है तो बात ही और होती है। तो आपका आशीर्वाद भी आज मिल रहा है। नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ और मैं बहुत छोटी हूँ और मैं बस एक संगीत की पुजारी हूँ, कलाकार हूँ, साधक हूँ। और बस आप लोगों का आशीर्वाद और श्रोताओं का आशीर्वाद इनको मिलता रहे और बस मेरी शुभकामनाएं आपके सामने, आपके साथ में सब में है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज महफिल जो सजी है ऐसे ना बिछड़े, इस गज़ल को लेकर क्या कहना चाहेंगे जाज़िम के लिए, उस महफिल के लिए? जाज़िम के लिए मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि इतना अच्छा आर्टिस्ट है। और जब भी मैं सुनता हूँ मैं इतना कायल हो जाता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं गाना सुन रहा हूँ, कहीं और पहुँच जाता हूँ। इतना अच्छा कलाकार है। और अभी नए कलाकारों में जो हैं ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत आगे जाएंगे। और राजेश रेड्डी साहब ने लिखा है गाना और कंपोज भी मेरा ख्याल से राम अवतार जी ने किया है। बहुत ही लाजवाब कंपोज़र हैं और मैं समझता हूँ कि इस एल्बम को बहुत शोहरत इज़्ज़त मिलेगी। ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैम आज इस गज़ल की शाम में आप आए हैं, किस तरह से आप बेस्ट विशेस देना चाहेंगे जैज़िम को, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये बेटा है, तो बेटे के लिए, माँ के लिए इससे क्या क्या दुआ निकलती है वो सोच लीजिए, वो मैं सब इसको दे दूँ। थैंक यू सो मच। मैं बहुत आज खुश हूँ, क्योंकि जैज़िम एक ऐसा फनकार है जो लगातार अपनी कला के साथ जुड़ा हुआ है, अपने संगीत के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरी वाबस्तगी हाल ही में हुई है, मेरे ख्याल से 2-4 साल हुए होंगे, लेकिन हम अब लगातार मिलते रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे ना बिछड़ मेरे पसंदीदा शायर हैं राजेश रेड्डी साहब, पसंदीदा कंपोज़र हैं राम अवतार दायमा, और मेरे फेवरेट जाज़िम शर्मा। बहुत बहुत मुबारक। गॉड ब्लेस। बस हम यही कहना चाहेंगे कि ये इसी तरह से अपने जो गज़लें हैं हमें गिफ्ट करते रहें
और हम उसका लुत्फ उठाते रहें एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज हिज ओन प्रोडक्शन है, जैज़म प्रोडक्शन। बहुत बहुत कोई लॉन्च नहीं कर रहा था मगर बहुत अच्छा।